ये आपको पता है दिक्कत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी बनी और फिर उसके बाद इस देश के युवाओं ने, इस देश के जितने भी उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये डिमांड की कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी पॉलिटिकल इंसान का इस्तीफा मात्र हो जाने से क्या चीजें ठीक हो जाएगी? इस देश में आज से पहले भी कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं। आपको 26/11 का इंसिडेंट याद हुआ होगा, तब ताज होटल पर और बॉम्बे में बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था। उस टाइम भी कई लोगों ने इस्तीफे दिए, लेकिन क्या उसके बाद भी ऐसी चीजें रुक गई हमारे देश में? टेरर अटैक रुक गए या और जो चीजें अटैक होती है वो सारी चीजें रुक गई क्या? नहीं रुकी साथियों। किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंसान का इस्तीफा मांगना, लेना, मुझे लगता है कि वो समाधान नहीं है। इस देश में, इस देश के युवाओं को सोचना और विचारना होगा, समझना होगा कि उन्हें किस दिशा में चलना है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप खुद सोचिए, विचारिए और जो चीजें गलत हो रही है ना, उन्हें समझिए और उनके खिलाफ बोलने की कोशिश कीजिए। किसी का इस्तीफा मात्र लेने से काम नहीं चलेगा। आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और उस सिस्टम का हिस्सा बनकर ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि चाहे आप रहें उस सिस्टम का हिस्सा, चाहे कोई और आदमी उस सिस्टम का आके हिस्सा बने, लेकिन वो चाहकर भी गलत नहीं कर पाएगा। तभी जाकर इस देश में मुझे लगता है कि बदलाव हो पाएगा। बाकी आप कितनी ही पॉलिटिकल पार्टियां बना लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी बनाइए, कोई लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक बना के रखा है, कोई कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है, कोई खरगोश जनता पार्टी बना रहा है, कोई काला हिट पार्टी बना रहा है, कोई से पता नहीं जंतर मंतर में जब आंदोलन हुआ तो कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम का इसको रूप दे रहा है, कोई कह रहा है कि तो कांग्रेस के लोगों ने बनाया, कोई कह रहा आम आदमी पार्टी के लोगों ने बनाया है, कोई कह रहा है इस देश के युवा नहीं है, कोई कह रहा है ये पाकिस्तान से जो लोगों का समर्थन मिल रहा है। मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जाना चाहता हूँ। इस देश में जिन भी लोगों ने नीट पेपर जैसी चीजों में योगदान जिनका रहा, जिन्होंने ये चीज करवाई है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, सबसे पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी चीज आगे से भविष्य में ना हो, इसके लिए आप और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। साथियों, इस हिंदुस्तान में आपको पता है दिक्कत इतनी बड़ी है कि यहाँ लोग, हर आदमी को अपना स्वार्थ दिखता है। उसे लगता है कि मेरा काम हो जाए, कैसे भी गलत करके भी अगर मेरा काम होता हो तो मैं अपना काम करके मैं निकल लूं। लेकिन साथियों, एक चीज हमेशा याद रखिए, आज अगर आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीज का साथ दे रहे हैं, तो कल ये निश्चित है कि आपको भी उस गलत चीज का सामना करना पड़ेगा और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोलने की जरूरत है। आज हालात देखिए, आप अस्पतालों के हालात देखिए, किसानों, गरीबों, मजदूरों के हालात देखिए, रोजगार नहीं है लोगों के पास, भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा के हालात ठीक नहीं है, स्कूलों के हालात देखिए, आप अस्पतालों के हालात देखिए, भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ भ्रष्टाचार ना, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता उन चीजों के लिए। और मैं इस देश के जो युवा है, खासकर से जो समझदार, जिन लोगों को ये पता चल रहा है कि यार इस जगह लीकेज है, इस जगह गलत है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस सिस्टम के खिलाफ बोलिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। हमें अगर इस देश में रहना है, इस देश को समझना है, तो हमें सबसे पहले इस सिस्टम के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा जो हर इंसान को एक ही तराजू में तोलता हो और उस सिस्टम का हिस्सा चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी गलत ना कर पाए। तब जाकर मुझे लगता है कि चीजें ठीक होने की संभावना है। इस देश में हालात ये हैं साथियों कि कहते हैं कि जिस देश में मंदिरों में जहां सोना जड़ा हो और जिस देश की स्कूलों के और अस्पतालों की छतें टपकती हो, जहां बेसिक शिक्षा नहीं मिल पा रही लोगों को, बेसिक स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, आप सोचिए कि वहां हालात क्या होंगे। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। लोग, चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, इन चीजों को बनाने से, इन चीजों को करने से, ये सारी धार्मिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटी देनी है वो इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और ये भ्रष्टाचार, इस देश के किसान, गरीब, मजदूर, वो कैसे ऊपर आए, इन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और जब तक हम ये फोकस नहीं करेंगे, ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और याद रखिए, नंबर आपका कभी भी आ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति, और जब
प्रकृति इंसाफ करती है तो वो फिर ये नहीं देखती है कि आप कितने बड़े इंसान हैं, आप किस पद पर बैठे हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं देखती। साथियों इस देश में सबसे पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी। इस देश में हमें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए काम करना पड़ेगा। आप सोचिए हमारे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर, और दूसरी तरफ चाइना जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग है, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग है, और जनसंख्या हमारे बराबर है। और हमारे यहाँ सोचिए आप कितना बड़ा प्रेशर हम प्रकृति के ऊपर डाल रहे हैं। हमारे देश की जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और दूसरी बात, जब ऐसी चीजें होगी और सरकार जो होगी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, वो सरकारें जब तक गरीबों को, किसानों, गरीबों मजदूरों को प्रमोट नहीं करेगी, इवन वो व्यापारियों को प्रमोट करेगी, वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेगी, तो मुझे लगता है कि इस देश में अमीरी और बढ़ेगी, गरीब और गरीब होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। सबसे पहले हमें, आप और हम सब लोगों को मिलकर ये निर्णय लेना पड़ेगा और हमें अपनी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है उसको तय करना पड़ेगा। आपको और हमको ये तय करना पड़ेगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। हमें ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हमें ये पॉलिसी लानी पड़ेगी इस देश के अंदर कि हम दो हमारे एक, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आप शहरों में जाकर देखिए, इतनी ज्यादा मारामारी है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि प्रकृति झेल ही नहीं पा रही है। और फिर एक समय ऐसा आएगा तब हम ही, एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारने लग जाएगा। ये चीज हमें सोचनी विचारनी पड़ेगी। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो सोशल मीडिया पे बनी है, जो ग्राउंड लेवल पे जिनका कोई रूट नहीं है, जो केवल कुछ एक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर, अगर आपको लगता है कि सब कुछ चीजें हैंडल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत रूप में, मेरे व्यक्तिगत राय में ये चीजें संभव नहीं है। आप और हम सब लोगों को सबसे पहले सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में हालात ये है कि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कुछ चंद लोगों को अगर छोड़ दें तो इस देश में हालात ये है कि आपको हर जगह करप्शन मिलेगा, हर जगह दलाली मिलेगी। और इस देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इन लोगों की ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो, इनके पास जो प्रॉपर्टी जितनी भी है, जितने भी इस देश में लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति है, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ये देखे समझे कि ये लोग इतना पैसा लाए कहां से भैया। इस देश में जो मैक्सिमम सैलरी है, मुझे लगता है अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 4 लाख 5 लाख रुपए मैक्सिमम सैलरी है इस देश के अंदर। और जब हम बात करते हैं लोगों के पास, कई लोगों के ऊपर रेड पड़ती है, कई लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो करोड़ों करोड़ रुपए उनके पास पैसे मिल जाते हैं। ये सब चीजें कहां से आ रही है? करोड़ों, इस देश में ऐसे कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां ले लेके छोड़ रखी है, उनको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं पता, इस देश के लोगों को नहीं पता, किसी को, आम जनता को नहीं पता। इस देश का जो 80% लोग है, 90% लोग है, वो इस दुनिया में मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में काम ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो 2% 5% लोग हैं उनके जीवन को बेहतर कर सके। और मैं स्पेशली, मेरा जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है। मैं इस देश के 70, 80, 90% लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जागरूक होइए, आप सब लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आइए, अपनी बात को अच्छे से कहिए, धर्म, जाति, इन सब चीजों से बाहर निकलिए, टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, तरक्की की बात कीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कीजिए, तभी आप सब लोगों को न्याय मिल पाएगा। इस देश में डेवलपमेंट कैसे हो, मुद्दों की राजनीति कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, शिक्षा कैसे ठीक हो, सड़क कैसे बने, सब लोगों तक पानी की सुविधाएं कैसे मिले, अच्छा पानी कैसे मिले, महिलाओं की हालात कैसे ठीक हो, किसानों को जो बेचारे काम करते हैं 10-10, 20-20 घंटे इस देश में, गरीब गर्मी के अंदर काम करते हैं, गरीबी में काम करते हैं, उन लोगों के पास जब मैं देखता हूं कि उन लोगों के पास अपना इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं होते, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, ऐसी स्थिति इस देश के अंदर आज है। और हम किस हिंदुस्तान को बनाने की बात कर रहे हैं? साथियों, अगर हिंदुस्तान को, आप और हम सब लोगों को वास्तव में बदलना है, नीट जैसे पेपर लीक ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और भी तमाम तरह की चीजें, शिक्षा ठीक हो, चिकित्सा ठीक हो, तो आप और हम सब लोगों को मिलकर
स्पेशली जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि लीकेज कहाँ है, गलत कहाँ है, उन लोगों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक बार सबको यूनाइट होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके ये हिंदुस्तान बेहतर होगा। और याद रखिए, हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर, हिंदुस्तान के किसान, गरीब मजदूरों के अंदर, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए। बस दिक्कत है तो कुछ चंद लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए, उन लोगों से इस हिंदुस्तान को मुक्त कराना है, इस सिस्टम को बेहतर करना है, तभी जाके ये हिंदुस्तान फिर से बेहतर होगा, हिंदुस्तान की प्रकृति बेहतर होगी, फिर देश बेहतर होगा और इस देश के तमाम लोगों का जीवन बेहतर होगा। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी कही हुई बात आप सब लोगों को समझ आई, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर दूसरे लोगों तक भी शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो या कुछ की कोई चीज छूट गई हो, या मैं ऐसा कुछ मैंने बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या मैं किसी पॉइंट पे गलत हूं, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊं और आप और हम सब लोगों को मिलकर प्रयास आगे